तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारे लोग जिनके नाम याचिका में हैं उन लोग अपने डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैं दिखा ही रहा हूं यहां पे। अदरवाइज आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर। तो वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी खबर है जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी माताओं बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बहुत दिन से बच्चे परेशान थे कि आखिर 40% का क्या होगा, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। वर्ग 1 वालों को सुप्रीम कोर्ट तक हम मामला ले गए हैं, अभी उस पर जहर जारी है, जिरह जारी है, वो सब हो रहा है। लेकिन अभी हम बात करें जिसको लेकर यहां पर आप देख सकते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आंतरिक आदेशों के परिपालन में। अब देखिए ये जो माननीय न्यायालय के अनुसार जो आपको अंतरिम राहत दी जा रही है उसके लिए लगातार आपके लिए फॉर्म भरने की जो बात थी वो अब परिपूर्ण दिखाई हुई नजर आ रही है कि हाँ अब हो जाएगा। लेकिन अपने को एक दिक्कत आ रही है सर कि बहुत सारे लोगों को याचिका नंबर कहाँ से खोजें, याचिका नंबर कहाँ मिलेगा, इसके बाद हम हाई कोर्ट में याचिका नंबर कैसे चेक करें, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारे लोग जिनके नाम याचिका में हैं उन लोग अपने डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैं दिखा ही रहा हूं यहां पे। अदरवाइज आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर। तो वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी खबर है जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जितने स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया 40-50% वाले केस में इन्वॉल्व होना है तो वो नंबर लिख लीजिए 9522, क्योंकि फॉर्म भरने मिलने वाला है। तो 9522-37038 या फिर 9522-89892 या फिर एक और नंबर लिख लीजिए 9522-89894। ठीक है, तो 9522-37038 89892 इन नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। दूसरी बड़ी बात, अब ये चूंकि 25 तारीख से, जी हाँ कब से, 25/2/2025 के बाद आवेदकों के फॉर्म भरवाए जाएंगे जिन्होंने कोर्ट में, देखिए ये उनके लिए है वर्ग 2 वालों के लिए अभी फिलहाल, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक कौन से, खेल संगीत गायन वादन वाले। तो अब एग्जाम डेट तो आगे बढ़ेगी ही सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने कोर्ट केस लगा रखा है, एक नंबर और दे रहा हूं मैं आपको 8319765162, इन नंबर्स पर ही आपको कांटेक्ट करना है, इसके अलावा कहीं कांटेक्ट नहीं करना है। पहली बात तो ये, कई लोग गलत जगह पर भी फोन लगा देते हैं, तो ये नंबर मैंने दे दिए हैं, लिख लीजिएगा। अब मैं कुछ याचिकाएं जो लगी थी उनके नाम नंबर दिखाने वाला हूं। अब आप देख लीजिए, कई सारे लोगों के नाम जो सोच रहे थे कि सर हमारा नाम कब और कैसे आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। याचिका क्रमांक 26134 लिख लीजिए भैया, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आप लोगों के बहुत काम का है। जिनने कोर्ट केस लगा रखा था उनके नाम आ चुके हैं, अब ये लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएं, ये लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएं। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। 40-50% में जयश्री सरोगे, देख लीजिए यहाँ पर डॉटर या वाइफ जो भी होंगी, दिनेश सरोगे, याचिका क्रमांक 26134। सीमा, सविता, मोहन सिंह, मीनाक्षी, सपना मौर्य, राहुल, सुनील सोलंकी, रंजीता चौधरी, बापू सिंह परमार, कमलेश ध्रुवे, चमेली, भानु जाधव, ये क्या नाम इनका, रंजीता मेडा, कालू सिंह बघेल, छाया, पिता का नाम है मनसराम या फिर ये पति का नाम भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान देखिएगा कि अगर मुझे ये याचिका, मैं तो आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कोर्ट केस लगा रखा है। वर्ग 3 वाले बच्चे भी अगर कोर्ट केस लगाना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है, उनके लिए भी नंबर मैंने दे दिया है। जो वर्ग 3 वाले बच्चे हैं, 8319765162। इसके अलावा सबसे पहले नंबर आपको लगाना है 9522-37038। फिर एक नंबर और है 9522-89892। देखिए वर्ग 3 वाले बच्चे सबसे पहले इस पर लगाना है, सेकंड नंबर इस पर लगाना है, जब नहीं लगे तो फिर इस पर लगाना है, लेकिन व्हाट्सएप कर देना आपको, ठीक है। एक चीज, नमस्ते, जी हाँ, अब देखिए कौन लगा रहा है कोर्ट केस, कौन लगा रहा है, ये भी क्वेश्चन है। और 25 तारीख से किसको फॉर्म भरने मिलेगा, एक क्वेश्चन है। और हम ये याचिका क्रमांक ढूंढे कैसे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी ये देखो, ठीक है, याचिका क्रमांक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है सूरज डामोर, सुनील मंडलोई, रोहित कुमार, दुर्गा,
संगीता जामोड़, दो हैं भैया, संगीता पिता कुसुम नहीं मुकाम जामरे और संगीता जामोड़ भाव सिंह जामड़े। ठीक है, ऐसे ही अगली याचिका क्रमांक आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर, याचिका क्रमांक 26,134 हो गई। इसमें करीब करीब 130 नाम है, 130 नाम है इसके अंदर। अगली याचिका जो है वो याचिका क्रमांक है उसका, अगली याचिका क्रमांक है 26,134, 100 नहीं ज़्यादा है, 144, 44, 45, 47, 162, 172 ऊपर है, 180 से ज़्यादा, सॉरी। इस याचिका में 193, 194, 196, 197, 200, 202, 204, 205, 210, 222, ये रहे 14, 16, 216, 220, 222, 224, 226, 230 से भी ज़्यादा हैं, 38, 242। ठीक है, अब देखिए अमित कुमार हैं, कल्पना, सबके नाम मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको चेक कैसे करना बता दूं, पहले हम एक याचिका पूरी कंप्लीट दिखा दूं मैं कितने हैं। 254, 200 ये रहा। अब याचिका क्रमांक है 273 नाम है इसमें, 273 नाम है इसमें। याचिका क्रमांक ये लिखा है 26134, 26134। ठीक है, अब हमको हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाना है। जो बच्चे चाहते हैं कि भाई चेक कैसे करें, तो चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जबलपुर की जगह पर इंदौर सर्च करिएगा। इंदौर सेलेक्ट करेंगे, यहां पर जो भी कैप्चा वैल्यू आएगी वो डालना है 958। ठीक है, सबके नाम आ चुके हैं, सबको बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन जो फॉर्म डालना चाहते हैं। 40-50 का मतलब होती है कि SC ST OBC वाले 60 नंबर से ज़्यादा वाले 60 नंबर तक के बच्चे फॉर्म डालेंगे, और OBC SC ST वाले 74.5 नंबर जो है ना, 60 से लेके 74-75 नंबर तक, और जनरल वाले 75 से लेके 90 नंबर के बीच वाले वो डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है WP रिट पिटीशन टाइप में, केस टाइप में। यहाँ पर केस नंबर डालना है। केस नंबर एग्जाम्पल ले लो, अभी क्या था अपना केस नंबर एग्जाम्पल ले लो आपका 26,134। ठीक है भैया, डाल देते हैं 26,134। अब यहाँ पर ये ईयर जो है 2023 में बच्चों ने लगाई थी। अब देखो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, कोर्ट केस का मामला है, थोड़ा समय लगता है। आप देखिए जो मैं आपको नाम दिखाए थे मैंने आपको, ये नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, जयश्री से लेकर शुरू होंगे, और ये पूरे नाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, पूरे नाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखिए कहाँ पर है, ये देखो, ये देखिए 273 नाम जो मैंने आपको बताया था, 273। रूपाली मकोड़े, मोनिका शर्मा, गीता चौहान, वासुदेव कृष्णन, अनुभव, ये सब लोग अपने अपने पिटीशन नंबर को, अब मैं आपको पिटीशन के नंबर बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से पिटीशन नंबर है, अपने नाम आप चेक कर सकते हैं, किसी न किसी पिटीशन नंबर में आपका नाम मिल जाएंगे। जैसे कि अगला पिटीशन क्रमांक है आपका, अगला क्रमांक है आपका 23,566। ठीक है, 23,566। ठीक है, 24,403 किसके यहाँ से लगी थी ये देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में सुनील कुमार, ये सब लोग, ठीक है, इन लोगों को याचिका नंबर चाहिए था। मैंने ये कोर्ट केस का वीडियो इसलिए बना दिया है कि बच्चे चेक नहीं कर पा रहे थे, कैसे चेक करें। तो 2023, 2024, 2025 3 साल में अलग अलग समय पे कोर्ट केस लगे हैं, तो अपना नाम और नंबर व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं। जिनके याचिका क्रमांक गुम गए हैं उनके लिए भी नंबर मैंने दे दिया, उन पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपके पास सबको नंबर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। कई सारे बच्चे 2023 वाले हैं वो गुमा दिए हैं, तो वो लोग टेंशन लेते हैं सर अब हम कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पर देखिए, अनीता, मनीषा, पवन, सबके 100 लगभग 150 से प्लस इसमें भी नाम है। 191 तो हो गए, ये 191, 273 उसमें थे, 273 नाम उसमें थे, 262 से प्लस इसमें भी दिख रहे हैं मुझे, इसमें तो 284 ये आ गया, 285 नाम इसमें भी हैं। तो लगभग 500-600 स्टूडेंट्स के 2 याचिकाओं में नाम हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 23,546 नेक्स्ट है, 23,546 ये भी नेक्स्ट है। फिर इसमें बच्चे थोड़े कम दिख रहे हैं, शायद इसमें 3 बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 23,546 में 3 बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 24,403 कोई पूछ रहा था, 24,403 रवि राम वर्मा जी आपका नाम आ गया। देखिए आप पूछ रहे थे ना 24,403, ये वाले बच्चे भी देखिए याचिका क्रमांक 24,403।
कमल, बोनी, शीतल, मुकाम। अब होता क्या है, कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर ये तो याचिका क्रमांक में केवल एक ही नाम दिखाई दे रहा है। भैया पूरे नाम रहते हैं, आपसे देखते नहीं बनता है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप याचिका क्रमांक देखें तो सबसे पहले हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, जी हाँ, सबसे पहले हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको इंदौर सेलेक्ट कर लेना है, पहले इंदौर। उसके बाद आपको कैप्चा नंबर डालना है, रिट पिटीशन, यहाँ पर केस नंबर डालना है। कई बच्चे 2023 और 24 में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। कई बच्चे 2024 डाल रहे हैं, 25 डाल रहे हैं। भैया 2023 के केस को 25 में सिलेक्ट करोगे, कैसे काम होएगा? ठीक है। अब इन सब को लेकर देखिए, वैसे तो माननीय हाईकोर्ट के हिसाब से जिनको दिया गया है, ये जिनको आपको क्या दिया गया है, अंतरिम, कहाँ पर लिखा हुआ है, माने अंतरिम आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों को शासन स्कूल विभाग के तहत ये दिया जाएगा उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अलग जगह से भी, जी हाँ, अभी नहीं, 25 तारीख के बाद कंफर्म हो जाएगा, आपका लिंक ओपन होएगी तो आप भर सकते हैं, वो उसको देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी इसलिए कि वर्ग 3 वाले स्टूडेंट्स अभी से रेडी रहना, फिर वो लोग लेट मत करना कि सर क्या हो गया। वर्ग 3 वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, नंबर लिख लो, वर्ग 3 वाले बच्चे नंबर लिख लीजिए। वर्ग 3 के लिए 9522237038, 9522289892, 9522289894, 8319765162। इन नंबर्स पर आप लोग डॉक्यूमेंट भेज के, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रिजल्ट भेज के आपको काम कर सकते हो। ठीक है। तो वर्ग 40-50% का मतलब क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखो आप, 40-50 का मतलब ये है कि जिन बच्चों के जिन बच्चों के, लिख लीजिए, जैसे कि SC, ST, OBC, इसके बाद EWS, जिनके नंबर 60 से 74.9 हैं, वो लोग 40% के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और OBC, अच्छा OBC हो गया, अनरिजर्व में आपके नंबर आते हैं 75 से 89.9, इसके बीच में। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये 50% के अंदर आ जाते हैं। ये केस क्या है पहले बता देता हूँ। केस ये लगाया था, गजट चैलेंज किया गया था, अल्ट्रा वायरस चैलेंज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पटवारी हो, MP सेट हो, अपनी प्रोफेसर की एग्जाम हो, उनमें 40%, 50% मांगा जाता है। इवन हमारी जो मेंस परीक्षा होने वाली है, चयन परीक्षा, उसमें भी 40% मांगा जाता है। तो फिर प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा पैसे नंबर क्यों मांगे गए? इसको लेकर लोगों ने याचिकाएं लगाई थी, जिसको लेकर अब उनका जो है फ़ायदा हो रहा है कि भैया उनको केस फॉर्म भरने मिल जाएगा। अगर फॉर्म भरने मिल जाएगा तो उनका फिर पेपर में बैठने मिल जाएगा। अब चूंकि अभी निर्णय इसका नहीं आया है, वर्ग 1 वाले भी अभी लटके हुए हैं, उनको भी फ्यूचर में, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, टाइम लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से अगर आर्डर आ गया तो किस्मत की बात है, भाई ये वैसे बाहर हैं, अब अंदर हो सकते हैं। ऐसे ही वर्ग 2 वाले बच्चे फॉर्म भर देंगे। वर्ग 3 वाले बच्चों के लिए भी मैंने बोल दिया कि अगर आपके नंबर इतने इतने हो तो वर्ग 3 वाले बच्चे भी रेडी रहना कि भाई उनको भी अगर लगाना पड़ जाए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। 10 श्रीदेवी ब्लॉग जी, मेरा बता दीजिए। भैया आपका अकेला कैसे बताऊं? आपको करना क्या है कि ऐसे नहीं होगा। देखो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके जहां भी आपने केस लगाया, तो केस अगर आपने लगाया था तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं आपका केस नंबर क्या है। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9522237038। इस पर व्हाट्सएप करना है कि मेरा केस नंबर बता दो। ठीक है। वो आपको आपका केस नंबर बता देंगे, अगर आपने हमारे यहाँ से लगाया होगा तो। अब कहीं और लगाया हो तो भाई नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आपने अगर हमारे यहाँ से लगाया है तो बता देते हैं। अगला केस नंबर ले लेते हैं भैया, अगले केस नंबर ले लेते हैं। अगला केस नंबर क्या है? अगला केस नंबर ले लेते हैं, अगला केस नंबर ले लेते हैं, अगला केस नंबर ले लेते हैं। ये आ गया। अगला केस नंबर है, तो करीब 600-700 बच्चों का केस लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इन बच्चों के लिए मैंने नाम बता देता हूं आपको, मंगलेश जी, भाव सिंह जी, जीनू जी, दीपक जी। इनका केस नंबर क्या है वो बता देता हूं। ये देखिए 24384, WP नंबर 24384। ये भी अब तैयार हो जाइए। अविकिन, गुलशन, गीता, शिल्पा, ठीक है,
ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। हुकम सिंह, चलिए भैया अब यहाँ पर हम आगे और बढ़ जाते हैं। ध्रुव सिंह, नेहा भगत, योगिता, अशोक कुमार, ये सब रेडी रहिएगा, ठीक है। इनकी याचिका नंबर ऑलरेडी पहुँचाई जा चुकी है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये केस का मतलब क्या है और याचिका क्रमांक से क्या होगा। बता दूं आपको कि वर्ग 2 में वो स्टूडेंट जिनके नंबर कम आए थे उन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट के माध्यम से, उनको जिनको रिलीफ मिली हुई है उनको मिल जाएगा पेपर देने के लिए। तो ये बच्चे तैयार हो जाएं कि अगर इनको रिलीफ मिल गया तो 24,384 ये केस क्रमांक है, तो ये लोग रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पिटीशन नंबर, हाँ ठीक है। तो अभी देखो सब लोग, अपन ने तो बोला भाई जिनको रिलीफ मिला वही फॉर्म भरें, लेकिन जब सब लोग लगा रहे हैं पिटीशन नंबर से तो तुम भी पिटीशन नंबर से लगा सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि आगे माननीय हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है, उस पर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो नहीं लगा पाए हैं वर्ग 2 वाले, वो कल तक का लास्ट समय है, उसके बाद फिर नहीं लगा पाओगे। कल तक का लास्ट समय है आपके पास, कल तक का लास्ट समय है वर्ग 2 वालों के लिए। वर्ग 3 वाले कल से शुरू हो जाएंगे, सॉरी रिजल्ट आने के जस्ट बाद से शुरू हो जाएंगे, परसों नरसों से शुरू कर देंगे। अभी तो ये ध्यान रखा कि इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। जो कल 10 बजे तक जो कर देगा, कल जो 10 बजे तक सुबह कर देगा, उनका हम कोशिश करेंगे कि भाई उनका भी लग जाए, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है, उसका हमको परिपालन करना पड़ेगा, उसका ईएसबी को परिपालन करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, हम वेट करेंगे आप सबका। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। जिनके पास जिनका समय है कल सुबह 10 बजे तक का 9522237038 पर आप कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 26 तारीख के बाद शुरू होगा ये फॉर्म भरवाना, ठीक है। फॉर्म भरना 26 तारीख के बाद शुरू होगा, ठीक है। सब कुछ आपको इन नंबर पे पता चल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन लगा के पूछ सकते हैं। थैंक यू।